देश में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। ये जीएसटी जो पिछले कई सालों से बहस मुहावसों के बाद, आपत्तियों के बाद, चिंताओं के बाद, विरोध के बाद आखिरकार अब लागू हो गया है और इसका क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, ये हम देखेंगे। मैं पुरानी दिल्ली के खारी बाउली बाजार में हूँ। भीड़ भरा बाजार है, खास तौर पर ड्राई फ्रूट्स की होलसेल मार्केट के लिए ये जाना जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेडर्स के साथ और उन ट्रेडर्स की चिंताओं का जवाब देंगे। मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली हैं। तो हम अपने इस फेसबुक लाइव में ये तस्दीक करना चाहेंगे कि क्या वाकई आम आदमी जीएसटी का स्वागत कर रहा है। मैं मानता हूँ कि ये आगे जाके सरल हो जाएगा। जैसे पहले वेट इन्होंने लगाया था, लोगों को लग रहा था कि हुआ है, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अभी ये नहीं मालूम कि नई बिल बुक कैसे बनाई जाएगी और इसके ऊपर व्यापार कैसे किया जाएगा जी। अभी ये भी ठीक से मालूम नहीं है कि किसके ऊपर 5% है, किसके ऊपर 12% है, किस पे 18% है, किस पे 28% है। इसको एक ही श्रेणी में बांटा जाना चाहिए, या तो 2% करे, 5% करे, 10% करे, 12% करे। उससे जो है सुविधा बड़ी सरल हो जाती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गुड एंड सिंपल टैक्स है, कारोबारी कह रहे हैं कि चक्रव्यूह में फंस गए हैं। 180 डिग्री का डिफरेंस है। हमारा देश विविधताओं का देश है, डिस्पैरिटीज का देश है। एक आदमी रोज का 100 रुपए कमाता है, एक मुकेश अंबानी है जो 1 घंटे का शायद 2-3 हजार रुपए, करोड़ रुपए कमा लेता है। तो ऐसी विविधताओं के देश में एक ही रेट रखने का वो नहीं है। पहले नीरज आप मुझे इजाजत दें तो मैं किसी से पूछना चाहूंगा, भाई सर आपको पता है जीएसटी किसको कहते हैं? जीएसटी क्या चीज है? गुड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स। क्या बात है। आपका शुभ नाम क्या है जी? ब्रिजभूषण। हैं जी, क्या करते हैं आप सर? नाम बताइए सर अपना। ब्रिजभूषण। ब्रिजभूषण क्या करते हैं ब्रिजभूषण जी? सर्विस। अच्छा, देखिए सर्विस में है, इनको पता है क्या चीज है। भैया आपको पता है जीएसटी क्या होता है? नहीं। इनको नहीं पता जीएसटी क्या होता है। मुझे स्कूल स्टूडेंट लग रहे हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जितना प्रचार सरकार ने जो इवेंट मैनेजमेंट कर दिया, उससे जीएसटी नाम का ये शब्द जो है वो बिल्कुल सड़क पर आ चुका है। लोगों को पता है इसके बारे में। इवेंट की जहां तक बात थी, कांग्रेस कल मेरे साथ आलोक शर्मा थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, और वो इवेंट मैनेजमेंट की जम के भर्त्सना कर रहे थे। साहब ये सब हम जीएसटी के समर्थक हैं, पर ये क्या ड्रामेबाजी है? पार्लियामेंट में रात को 12 बजे लोगों को जगा के और लाइटें लगा के शादी की तरह से समारोह किया जा रहा है। पर मैं उनसे सहमत नहीं था। मैंने कहा साहब आप एक तो पहले ही जानकारी की कमी है, और अगर उसको रूखा सूखा सुबह उठ के जीएसटी लग गया तो लोगों को जो बची कुची जानकारी पहुंचनी थी, कम से कम एक ये मैसेज पहुंचा नीरज कि एक अच्छा काम सरकार ने किया है, एक अच्छे भाव से किया है। और प्रधानमंत्री जी ने यह बात बोला कि सारे राजनीतिक दलों को साथ मिलके सबने मिलजुल के इसको लागू किया, किसी एक राजनीतिक दल को इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। तो इस दृष्टि से मैं उनके साथ सहमत नहीं था। इसका समारोह बहुत बढ़िया समारोह हुआ और होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये इसकी ये सरलता मुझको बताई जाए, सरल कैसे है, जिसके अंदर हमारी किराने के आइटम के अंदर 100 से ज्यादा कोड वर्ड है, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे? सर मुझे पूरा करिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे भाई साहब ने अभी इनपुट की बात करी, शरद जी ने उसको माना, लेकिन उसका जवाब इन्होंने यस और नो में नहीं दिया कि इसके लिए हम आगे क्या करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी जीएसटी में कमी आएगी वो आएगी, हिंदुस्तान के अंदर 4 करोड़ छोटे व्यापारी हैं जिनकी दुकानें, अगर आप मेरे साथ चलेंगे कटो में, तो 5/7, 5/8, 5/10 वाले तो है ही नहीं ना जीएसटी में। जी सर, 20 लाख के दुकानें छोटी हैं लेकिन बिल जी सर, जिसकी 6,000 की अगर रोज की इनकम है, रोज की सेल है, वो 20 लाख की सीमा को पार कर जाता है, पार कर जाए। जी। सवाल इस चीज का नहीं, सवाल ये है कि जहाँ थोक के अंदर जो लोग बैठे हैं वो 1 रुपए 8 आने पे व्यापार करते हैं, और व्यापार करने के बाद उसका टैक्स वैट में जमा करा दिया जाता था। आज समस्या ये आ रही है, वो 5% से बढ़कर 12% हो गया है। मेरे को दिखा देंगे? इस्तेमाल नहीं करूंगा, सिर्फ दिखा देंगे कौन सा फोन, एक सिर्फ 1 सेकंड के लिए। मैं एक देखिए, ये आपका जो है ये स्मार्टफोन है सर, कितने दिन हो गए आपको इस्तेमाल करते हुए? हो गया कोई 3-4 महीने। 3-4 महीने। जब आपने पहले दिन ये लिया था तो आपको कितने दिन लगे थे इसको समझने में? 1 दिन भी नहीं लगा। 1 दिन में समझ लिया? नहीं, 1 दिन भी नहीं लगा, कुछ दिन तो लगे थे। कुछ दिन लगे थे। तो ये फोन आप पकड़े। देखिए, कोई भी नई प्रणाली जब आती है तो उसको आप स्वीकार करने में, जब कंप्यूटर आए थे यहाँ पर 1980-85 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ज्यादातर लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता नहीं, एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट था, एसी लगा के चलता था वगैरह वगैरह। आज आप लोगों की जो आगे की जनरेशन है, मुझे बताइए कि आप कंप्यूटर नहीं यूज करते, पर जो आपकी जनरेशन आगे है वो कंप्यूटर में आपसे कहीं ज्यादा आगे है कि नहीं? आपको उनसे पूछना पड़ता है
कोई टेक्निकल बात हो तो देखिए एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रणाली है, उसको सर समझते समझते 3-4 महीने आराम से लगेंगे, पर समझ में आ जाएगी। सरल नहीं है, मैं आपसे सहमत हूँ, बहुत सरल तो नहीं है, क्योंकि महीने में 3 तो रिटर्न है। हालांकि सरकार तो कह रही है 1 रिटर्न है, पर असल में रिटर्न साल में 37 रिटर्न है। हालांकि सरकार कहती है कि साल में 12 है, ठीक है। वो कहते हैं कि साहब दो रिटर्न जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं, परंतु उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो कोई भी नई प्रणाली को आपको समझने में वक्त लगता है। बात ये है कि आप ये समझिए, यहाँ किसी को जीएसटी से प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और यहाँ का जो व्यापार का ट्रेडिशन है वो भी बहुत पढ़े लिखे, सिविलाइज्ड या ऑर्गेनाइज जिसको बोलते हैं वो नहीं है। यहाँ सब जो अनऑर्गेनाइज्ड वे बोलते हैं ना, वो है। अब जब इसमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं तो सबको दिक्कत आ रही है। इसकी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, चाहे वो हमसे पैसे लेती, चाहे इस तरह के स्टूडेंट्स तैयार करती जो कंप्यूटर जानते थे, अकाउंट जानते थे, 12th पास के बाद उन्हें इन्वाइट करती थी, यू प्लीज कम टू अस, हम आपको 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे, और मेरी कॉल के ऊपर मैं कहता हूँ जी 1000 रुपए रोज लगेंगे, आप 5 दिन के भेजिए, मुझे ट्रेन कर दीजिए। इतने लोग कह रहे हैं कि अच्छा होगा, तो हो सकता है कि फर्दर कुछ अच्छा हो, लेकिन एट प्रेजेंट अभी जो इमीडिएट इसका जो इम्पैक्ट नजर आया मुझे, आज घी के अंदर 200 से 250 रुपए जो है टीन घी के बढ़ गया है। अच्छा जी। अनाज के अंदर भी कितने % की बढ़ोतरी हुई है? मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 से 10%। बहुत ज्यादा है जी जी। और अनाज के अंदर भी ये जो आटा, मैदा, दाल, सूजी, ये ब्रांडेड गुड्स के बूरा चीनी के अंदर, इनके अंदर भी तेजी आज से शुरू हो गई है। ओके। तो जहां ये क्लेम किया जा रहा है कि इससे महंगाई कम होगी, तो अभी जो फर्दर इमीडिएट इम्पैक्ट जो देख रहा हूँ वो तो महंगाई मुझे बढ़ती नजर आ रही है। कुल मिलाकर सार ये है इस फेसबुक लाइव का कि यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जीएसटी अच्छा कदम है, वो इसकी जो इंटेंशन है उस पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन खराब है। यही शिकायत डीमोनेटाइजेशन में भी की थी। तो तमाम व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी को लेकर सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन शुरुआत में उन्हें तकलीफें हो रही हैं, शुरुआत में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इन सब चीजों का ख्याल सरकार को रखना चाहिए था।